तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी सब दिल्ली जा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश होना है और इसके साथ साथ दिल्ली में एक बैठक भी होनी है महागठबंधन की, जो कांग्रेस के नेताओं से होगी। मैंने आपको बताया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामला जो था, IRCTC वाला मामला, उस मामले को लेकर के कोर्ट में इन सभी को पेशी होना था और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं इनसाइड स्टोरी। जो समय है उस समय को देखते हुए आप पूरे दिन का जो निचोड़ लेकर के आएंगे तो आपको अचानक से बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां इस बात की खुशी मनाई जा रही थी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है, और दिल्ली में आपस की बैठक के बाद, इंटरनल बैठक जो हुई एनडीए गठबंधन की, उस गठबंधन की बैठक के बाद सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया गया। हालांकि इसे पब्लिक डोमेन में अनाउंसमेंट अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने किया। आपको याद होगा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अनाउंसमेंट किया कि सीटें बट गई हैं, किसे कितनी सीटें मिली हैं, 101, 101, 29, 6 और 6। इसको लेकर के जब चिराग पासवान की तरफ से भी ये बातें आई और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस पर अपनी राय देने लगे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सीटें बट गई हैं, अब किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है और एनडीए गठबंधन अब चुनाव में पूरी तरह से उतरने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। इसके बाद अब एक नई कहानी शुरू हुई और नई कहानी ये शुरू हुई कि अलग अलग तरह से बैठकों का दौर शुरू हुआ। इस बैठक को लेकर के विपक्ष कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है ये आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको दूसरा एंगल बताते हैं। इसका दूसरा एंगल ये है कि जैसे ही एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, उसी बीच में महागठबंधन के भी घटक दल के कई नेता दिल्ली में मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित लालू परिवार के और भी सदस्य दिल्ली में मौजूद थे। क्यों मौजूद थे? मैंने आपको बताया था कि राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामला जो था, IRCTC वाला मामला, उस मामले को लेकर के कोर्ट में इन सभी को पेशी होना था और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है, आरोपी बताया है। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया और कार्रवाई क्या होगी ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसको लेकर के भी काफी मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातों को रखा है और तेजस्वी यादव ने इस विषय पर ट्वीट करते हुए अपनी बात को रखा है और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अब दूसरी दिशा में जा रही है। और सबसे बड़ी इसमें बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने सीधे तौर पे इस कोर्ट के फैसले के सामने उन्होंने लगा दिया है एक ऐसा क्वेश्चन मार्क, जिसमें सीधे तौर पे उन्होंने अमित शाह को टारगेट किया है। इससे पूरे मामले को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें उनके ट्वीट को लेकर के 1 महीने पहले आकर गृह मंत्री ने पटना में जो कहा था उसका ट्वीट उन्होंने किया। वो ट्वीट मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके परिणाम और आगे आने वाली स्थितियां क्या हो सकती हैं। जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। नीचे उन्होंने लिखा है कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। ये बात उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे लिखा है और 7 घंटे पहले, यानी कि सुबह होते ही उन्होंने ये बात लिख दिया था। जब मैं ये खबर कर रहा हूं तो 7 घंटे पहले उन्होंने इसको लिखा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार इस बात को उद्धृत किया है, आज एक बार फिर बता दूं कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से फाइटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर लिख करके रखा है कि अगर लालू जी, उसको पिन करके रखा है, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का DNA बदल जाता। ये बात उन्होंने लिखी है और इस बात को हटाया नहीं है। ये तब भी नहीं हटाया था जब वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ हुआ करते थे।
नीतीश कुमार के साथ जब सरकार चला रहे थे तब भी उन्होंने नहीं हटाया था। और ये बातें आज भी एक तरह से समझिए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो टस से मस नहीं होने वाले हैं, जो करना है वो कर लीजिए आप। अब इसके बाद जो नई कहानी शुरू होती है, एक तो आपने ये समझ लिया, यानी तेजस्वी यादव कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात तो चल ही रही है, और इन बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है वो साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि जैसे तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचते हैं, उसकी तस्वीरें आती हैं जब बाहर, उस तस्वीर के आने के बाद एक तस्वीर और आती है एयरपोर्ट पे, जो हमारे रिपोर्टर मुकेश ने हमें भेजी थी। आपको बता दें कि जो एयरपोर्ट से तस्वीर आती है वो तस्वीर होती है मुकेश सहनी की। उसके ठीक पहले एक और सोशल मीडिया पर खबर आती है, एक बयान आता है दीपांकर भट्टाचार्य का, और दीपांकर भट्टाचार्य को अचानक से मुकेश सहनी के प्रति प्यार उमड़ने लगता है, और मुकेश सहनी के डिमांड पर वो कहने लगते हैं कि मुकेश सहनी का डिमांड कोई नाजायज नहीं है, मुकेश सहनी को उनके मुताबिक सीटें मिलनी चाहिए और सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी सब दिल्ली जा रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश होना है, और इसके साथ साथ दिल्ली में एक बैठक भी होनी है महागठबंधन की, जो कांग्रेस के नेताओं से होगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बैरंग वापस भेज दिया तेजस्वी यादव को, कोई बातचीत नहीं हुई। और बातचीत नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये सामने आया कि राहुल गांधी नहीं है। बात यही नहीं है, राहुल गांधी के अलावा और बाकी लोग हैं, सारा कांग्रेस का काम चल रहा है, कांग्रेस की लगातार मीटिंग बैठकें चल रही हैं, उम्मीदवारों का चयन चल रहा है, उम्मीदवारों को सिंबल देने की तैयारी चल रही है, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग नए पार्टी में जुड़ रहे हैं, सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि अखिलेश सिंह तेजस्वी यादव के साथ ही दिल्ली यात्रा पर थे, उनकी भी तस्वीरें आई थी। उसके बाद से अचानक कांग्रेस ने ऐसा क्या देखा, क्यों तेजस्वी यादव से जो मीटिंग होनी थी उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। उस मीटिंग के कैंसिल होने के बाद तुरंत बयान आया, और वो बयान काफी विस्फोटक था। महागठबंधन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये बात कह करके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने एक झटका जरूर दे दिया था। 2020 आपको याद होगा, मुकेश सहनी ने सब कुछ ठीक ठाक था, जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तेजस्वी यादव बोलना शुरू किए, उन्होंने खड़ा होकर के कहा कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है, और उस मीटिंग से बाहर निकल गए, उस प्रेस वार्ता से बाहर निकल गए, और उन्होंने कहा कि वो अब महागठबंधन में नहीं रहेंगे, उनके साथ धोखा और छल हो रहा है। सेम यही बात किसी और ने कहा है। हमने आपको परसों बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बैठक अभी पूरी नहीं हुई है, अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है, खबरें प्लांट की जा रही हैं। लेकिन जब दिल्ली से पटना लौटे तो उन्हें 6 सीटें मिली, और 6 सीटें लेकर के जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी से भी बात नहीं किया, मीडिया से दूरी बनाया, किसी भी बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जीतन राम मांझी बिल्कुल चुप और शांत हो गए। तो वहीं चिराग पासवान के सांसद और उनके कोर टीम के लोग जब दिल्ली से मीटिंग से पटना लौटते हैं तो एयरपोर्ट पे बात तो करते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, लेकिन जब तथ्यों पर बात होने लगती है, जब उनसे पूछा जाने लगता है कि सीट शेयरिंग का समझौता हो गया, कितना संतुष्ट हैं, कहते हैं कि संतुष्ट तो हैं, सीटें तो और चाहिए थी। लेकिन गठबंधन की राजनीति में 1-2 स्टेप पीछे भी आना पड़ता है। कार्यकर्ताओं को मैं समझाऊंगा, और हम मिल करके कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आगे बहुत सारे रास्ते हैं, हम आगे चलेंगे, इस चुनाव को हमको जीतना है, हर हाल में सरकार बनाना है, और ये कह करके हम कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगेंगे। बहुत लोग उम्मीदवार बनने की, बहुत लोग चुनाव लड़ने की चाह में थे, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी लिखी। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात पूछी जाती है तो अरुण भारती कहते हैं चलिए इस पर हम लोग बात आगे करेंगे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो 2 है। एक, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था एनडीए गठबंधन का, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी, अचानक उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए उसे आगे बढ़ा दिया गया है, और ये 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बड़ा ही कठिन है।
इसके सुखद पहलू भी हो सकते हैं और इसके विस्फोटक पहलू भी हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां आप ध्यान से रात भर देखिएगा, सोचिएगा, क्योंकि एक तरफ इस एनडीए गठबंधन की पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैंसिल होना और दूसरी तरफ बैरंग दिल्ली से वापस आना तेजस्वी यादव का, और वो भी चेहरे के भाव बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का सेहत की बात करना और दिल्ली पहुंचना, दिल्ली से वापस आना उनके ट्वीट के बाद, और तुरंत महागठबंधन की सेहत पर मुकेश सहनी का ट्वीट, माफ कीजिएगा मुकेश सहनी का वो बयान, जिस बयान को लेकर के वो ये कहने गए थे पटना में, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज बेहतर होगा। किस तरह का इलाज होगा? क्या कुछ इलाज करके लौटेंगे? तेजस्वी तो लौट गए, अभी मुकेश सहनी लौटे नहीं है। लौटेंगे तो क्या लेकर के लौटेंगे? तेजस्वी के लिए खुशखबरी या फिर आने वाले भविष्य के लिए कोई नई कहानी लेकर के उभरेंगे? हर बार चुनाव में कुछ नई कहानियां गढ़ी जाती हैं, कुछ नए उलट पुलट होते हैं, गठबंधन बनता और बिखरता है। हालांकि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, ये बातें कही जा रही है। तो आगे क्या होने वाला है? इस 24 घंटे के बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार की राजनीति बदलने वाली है, और बिहार की राजनीति अचानक अगर पलट जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति ने अक्सर इस तरह के पलटने का काम पहले भी किया है। देखना दिलचस्प होगा संतुष्ट और असंतुष्टों की ये टोली क्या कुछ करती है। सीट शेयरिंग का समझौता एनडीए में हो चुका है, महागठबंधन में होना बाकी है। असंतुष्टों की जो फौज है वो ज्यादा महागठबंधन में है। एनडीए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, अभी 24 घंटे इंतजार कीजिए, बहुत कुछ बदलने की गुंजाइश नजर आ रही है। हमारी नजर बनी हुई है और दिल्ली में संपादक नमन मिश्रा जी भी लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। कुछ बड़ा बिहार की राजनीति में हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ही पर आपको भी छोड़ करके जाते हैं और कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, इस 24 घंटे में बिहार की राजनीति कितने डिग्री घूम सकती है और क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।